चलिए, एसीएफ में जो पंचायती राज के 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं किस टाइप का था, उसका एक्सप्लेनेशन, है ना। सारे सेक्शन का भी देखेंगे, पहले पंचायती राज का देख लेते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ पंचायती, पहला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियों और कृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा है। ठीक, उसमें 4 ऑप्शन दिया है, धारा 129, 129, क, ख, ग, ए, बी, सी। ठीक, क्या दिया है, 129 ए, बी, सी। ठीक, तो ऐसे में याद रखिएगा 129 तो ठीक है, ए जो रहता है हर धारा का लगभग ए ऑप्शन परिभाषा का होता है, बी गठन का होता है, ठीक, उसके बाद का ही आंसर होता है। तो थोड़ा सा तुक्का लगाते हैं क्योंकि सारा धारा याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा अगर आप सोच कर मारते तो ठीक, तो ये सही हो सकता था 129 सी, इसका आंसर होगा धारा 129 ग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। इसमें तो आप लोग छत्तीसगढ़ का तो जानते ही होंगे, उसके साथ 2020 में अभी टोटल 21 राज्यों का कर दिया गया है, 33 से बढ़ाकर 50%। वो 21 राज्य जिसका किया गया है वो एक बार मैं नाम बता दे रहा हूँ, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 21 हो गए हैं, जिसका 50%। इसका आंसर क्या होगा, तो तीनों होगा, आंध्र प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी और गुजरात भी। क्योंकि इस लिस्ट में जो है, देखिए, आंध्र प्रदेश, असम, तीसरा बिहार, चौथा छत्तीसगढ़, फिर 5वां गुजरात, 6वां हरियाणा, 7वां हिमाचल प्रदेश, 8वां झारखंड, 9वां कर्नाटक, 10वां केरल, 11वां मध्य प्रदेश, 12वां महाराष्ट्र, 13th उड़ीसा, 14th पंजाब, 15th राजस्थान, 16th सिक्किम, 17th तमिलनाडु, 18th तेलंगाना, 19th त्रिपुरा, 20th उत्तराखंड, 21st वेस्ट बंगाल। ठीक, तो इतना का कर दिया गया है। आपको किन राज्यों में नहीं है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, तो आप बना के रखिए, क्या पता इसको कुछ और तरीके से भी पूछ ले, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना, 1, 2, 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के वार्षिक लेखा एवं प्रशासनिक रिपोर्ट के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक, इसको हम लोग पढ़े हैं लेक्चर्स में, है ना, बजट करके पढ़ाया गया है। तो उसमें ऑप्शन ए है, यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 15 जून तक प्रस्तुत करना होता है, उसमें 15 जून तक प्रस्तुत करना होता है, फिर उसको संशोधन वगैरह करके 30 जून तक देना होता है, तो इसको सही माना जाएगा आपका। ठीक, इस रिपोर्ट को जनपद पंचायत जिला पंचायत की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल पैसे का मामला है, बजट है, प्रशासनिक रिपोर्ट है, तो प्रस्तुत किया जाएगा ही। इसे हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करना होता है, नहीं, इसको सिर्फ हिंदी में प्रकाशित करना होता है। ठीक, इस बुक में आपको मिलेगा, आपको जो अधिनियम वाले बुक में नहीं मिलेगा, ये वाले बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक, कि केवल हिंदी में प्रकाशित किया, ये जनपद पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधि है, तो मतलब जो जनपद पंचायत के लिए खड़े होते हैं उनको दिया जाता है ये। ठीक, अभ्यर्थियों को दिया जाता है, वो मेरे पास भी था, इसी से मैंने पढ़ाया भी है और बहुत अच्छा दिया है। ठीक, एग्ज़ाम के हिसाब से। तो इसमें दिया है कि वो हिंदी, केवल हिंदी, पेज नंबर 55 में दिया है, इसमें हिंदी में प्रकाशित होगा, तो ये गलत है ना। और क्या सही नहीं है पूछा है तो सी, है ना। और डी भी देख लेते हैं, इसे सूचना पटल पर चस्पा करना होता है, बिल्कुल सूचना पटल पर चस्पा तो करना ही होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी आपका। ठीक, ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में निम्न में से कौन से सही नहीं है ना। इसमें मतलब कब कब बैठक होता है, इसमें से एक मिसमैच है। ठीक, तो आप 23 जनवरी, है ना, जनवरी से क्या देखते जाना, मैं बोला था, मैं जब पढ़ाया था, जनवरी से जो अ वाले महीने हैं, जनवरी के बाद अगस्त, है ना, हिंदी में लिखोगे तो अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पहले तो अप्रैल आएगा, अप्रैल वाले माह में होगा, अप्रैल के बाद अगस्त वाले माह में होगा, फिर अगस्त के बाद अक्टूबर वाले माह में होगा।
उसके बाद 1 जून और नवंबर में से किसी एक में होता है। ठीक, तो इसमें वही दिया है, देखिए 23 जनवरी ये तो सही है। ठीक, 14 अप्रैल ये भी सही है, 20 जुलाई नहीं 20 अगस्त है। ठीक, उसके बाद 2 अक्टूबर को भी होता है, तो अगस्त होगा ये, इसका भी आंसर सी होगा आपका। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा ख के अनुसार, ये धारा वारा जो दिया है वो क्वेश्चन बढ़ाने के लिए बस है, आपको ये बस याद रखना है, ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कम से कम कितना होता है, ये पढ़े ही है हम बैठक में। ठीक, कुल के 1/3 का 1/3 महिला। ठीक, 1/3 वुमेन, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 1/3 हिस्सा महिला का होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उप सरपंच तो कर नहीं पाएगा, नहीं पंच कर पाता है ना, तो 2 ही ऑप्शन बच जाए, एक पंचायत सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी तभी करता है जब 15 दिन तक या 30 दिन तक आप कभी बैठक नहीं करवा रहे हैं, तब उनको सूचित किया जाता है। तो ठीक, इसमें आंसर होगा वैसे पंचायत सचिव। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? विशेष सम्मेलन उसको बोला जाता है जो पर्टिकुलर डेट में नहीं होता है ना, अचानक से विशेष रूप से सम्मेलन बुलाना पड़े तो पंचायत सचिव बुलाते हैं इसको। ठीक, तो बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 137 नेक्स्ट क्वेश्चन, उप सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है ढूंढना है। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर आपको उप सरपंच बनना है तो आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। अगर सदस्य होगा तो बड़ा पद पर समझा जाता है, तो अपने आप ये पद का रिक्त माना जाता है, उप सरपंच पद रिक्त माना जाता है। तो ठीक, कौन सा गलत है? तो ये तो सही है, ना हो मतलब ये सही है। ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो। पंचायत में भू संपत्ति होना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर यही होगा हमारा बी। देख लेते हैं और आगे। ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव सहकारिता समिति मतलब है ना का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, ये भी सही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष ना हो। आवेदक पद बनने का योग्यता रखता हो, ये भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें जो बी है वो सही हो जाएगा। ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, ये गलत है, मतलब आंसर इसको लेना था आपको, है ना। ठीक, एक फिर सचिवों का नाम, स्थायी समिति और सचिवों का नाम। इसमें तो आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्वेश्चन के अनुसार जो दिया है उसमें ऑप्शन के अनुसार लेते तो तुरंत बन जाता। जैसे आप लोग को पता है कि सामान्य प्रशासनिक समिति, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सामान्य प्रशासनिक समिति का हम लोग पढ़े थे, जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वही सचिव होता है। तो ए का चौथा होगा, तो ए का चौथे से ही आपका बन जाता, क्योंकि बाकी ऑप्शन में ए का चौथा दूसरे में दिया ही नहीं है, फोर्थ। बाकी देख लेते हैं, वैसे ये बहुत इजी था। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज का आपका ग्रामीण विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी होंगे। कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति के कृषि विस्तार अधिकारी होंगे। ठीक, और राजस्व तथा वन समिति के पटवारी या वन रक्षक होंगे। बिल्कुल, है ना, ये तो बहुत इजी था, इसको ए ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट, जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता, बिल्कुल उनके जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे। ठीक, और तो आपको जनपद पंचायत अध्यक्ष आंसर लेना था। ठीक, 139 मतलब जो बी आंसर था, है ना। नेक्स्ट, जनपद पंचायत विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नांकित में से कौन सा कार्य जनपद पंचायत संपादित नहीं करता? तो जनपद पंचायत के कार्य में पढ़ेंगे, या थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं। जैसे सबसे ऊपर होता है केंद्र, है ना, पहले ही चैप्टर में पहले ही दिन बताया था। केंद्र के नीचे होता है राज्य, और राज्य के नीचे होता है पंचायत, है ना। चाहे जनपद पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, या आपका जिला पंचायत हो, है ना। ठीक,
तो पहला पढ़िए, राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय से संबंधित प्रदत्त योजनाओं से संबंधित वार्षिक योजना तैयार करना, ये तो होगा ही। ठीक, राज्य दिया हो या इसको जिला दिया हो, है ना, ठीक, पंचायत को तो बिल्कुल होगा ही, उनको करना ही पड़ेगा। जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले समस्त ग्राम पंचायत तो से संबंधित समेकित वार्षिक योजना तैयार करना इनका काम है, बिल्कुल, है ना। काम एवं विकास योजनाओं से संबंधित योजना जो जनपद पंचायत के फंड से संबंधित, अगर फंड से संबंधित है तो करेंगे ही, जो ऊपर बोले हैं ये वाले वो करेंगे ही। लेकिन जो डी ऑप्शन है देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंधित में ये जिम्मेदार नहीं होते। ठीक, ये इनका योजना है, इनका क्रियान्वयन ये करेंगे। ठीक, भले इनका आदेश का पालन करना ये इनको जरूरी है, लेकिन इनका योजनाओं का क्रियान्वयन करना ये कहीं नहीं दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन आपको डी लेना था इसका, ठीक, जनपद पंचायत वाला, है ना। इसके हिसाब से आपका कितना आ रहा है ये बताइएगा कमेंट में। ये 10 क्वेश्चन में से कितने बनाए और कितने सही हैं आपके, है ना। हालांकि पंचायत का क्वेश्चन देखें तो थोड़ा सा अबो एवरेज आया था, डायरेक्ट नहीं पूछा था, थोड़ा दिमाग लगा के बनाते तभी बनता आपका। ठीक है ना। ठीक, चलिए, थैंक यू।